सो हेलो हैकर्स, दिस इज साइबर। वेलकम बैक टू दी साइबर वर्ल्ड। सो देखो, आज हम हमारा लिनक्स डेस्कटॉप को कैसे कस्टमाइज किए हैं, हमने यहाँ कौन कौन सी थीम का यूज़ किया है, कैसे आइकन पैक्स का यूज़ किए हैं, वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं, वो सारी चीज़ों को शोकेस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने सिस्टम से स्टार्ट कर लेते हैं। सो उसके लिए हम कंसोल को ओपन कर लेते हैं एंड यू कैन सी आई एम यूजिंग गरुड़ा लिनक्स, जिसके ऊपर KDE प्लाज्मा का हम यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ माई डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। देन आई एम यूजिंग लिनक्स जेन कर्नल एंड हम फिश सेल का यूज़ कर रहे हैं। एंड साथ ही हमारा पैकेज मैनेजर पैकमैन है एंड हमारा केविन इफेक्ट यूज़ हो रहा है वेलेंट के ऊपर। एंड हम थीम यूज़ कर रहे हैं स्वीट डार्क, इसके बारे में आगे और भी डिस्कस करेंगे। एंड साथ ही हम यूज़ कर रहे हैं केविन थीम मैनेजर का। एंड यू कैन सी ये सारे मेरे सिस्टम के हार्डवेयर वगैरह हैं। हम इसे अच्छे से शोकेस करने के लिए सेटिंग को ओपन करते हैं एंड अबाउट दिस सिस्टम के ऊपर आते हैं। सो यू कैन सी माय प्रोसेसर इज AMD Ryzen 5600H एंड इसके अंदर मेमोरी 16 GB है। दिस इज इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड AMD Radeon एंड डेडिकेटेड है GeForce RTX 3050 4 GB वाला। एंड माई लैपटॉप इज HP Victus 15 एंड इसके अंदर 512 GB का स्टोरेज यूज़ हो रहा है M.2 NVMe। सो ना अब स्टार्ट करते हैं हम डेस्कटॉप सेटिंग के ऊपर से। सो उसके लिए हम राइट क्लिक करते हैं एंड डेस्कटॉप एंड वॉलपेपर के ऊपर आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ लेआउट को चेंज कर रखा है फ्रॉम फोल्डर व्यू टू डेस्कटॉप व्यू। सो यू कैन सी डेस्कटॉप के ऊपर कुछ ऐसा आता है, यू कैन सी ये कुछ ऐसा शो हो रहा है एंड यहाँ कोई भी हमें फोल्डर वगैरह शो नहीं होते हैं। एंड अगर हम फोल्डर व्यू पे स्विच होते हैं, सो लेट मी शो यू। सो यू कैन सी डेस्कटॉप के ऊपर जो सारे फोल्डर्स हैं वो हमें यहाँ शो हो रहे हैं, बट हम अगेन इसे डेस्कटॉप के ऊपर ही कर लेते हैं। एंड यू कैन सी हमारा वॉलपेपर यहाँ से हट चुका है। so, उसके लिए हम अगेन यहाँ आते हैं एंड यू कैन सी स्मार्ट वीडियो वॉलपेपर यहाँ यूज़ होता है, बट जैसे हमने फोल्डर व्यू पे स्विच किया तो हमारा वॉलपेपर का फाइल यहाँ से रिमूव हो चुका है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस प्लगइन को कैसे डाउनलोड करेंगे वो शो करते हैं। सो उसके लिए गेट न्यू प्लगइन पे आएंगे एंड यू कैन सी स्मार्ट वीडियो वॉलपेपर हमें यहाँ शो हो रहा है। और अगर आपको यहाँ शो ना हो सो यू कैन ऑल्सो सर्च हियर। सो यू कैन सी स्मार्ट वीडियो वॉलपेपर रेबॉर्न आ रहा है हमारे पास। आप सिंपली इसे इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ से। एंड इसे सेलेक्ट करने के लिए सिंपली यहाँ क्लिक करके हम स्मार्ट वीडियो वॉलपेपर को सिलेक्ट करेंगे। एंड अब वॉलपेपर को ऐड करने के लिए पिक फाइल पे आएंगे एंड हम इस वाले वॉलपेपर को चूज़ कर लेते हैं। सो यू कैन सी हमारा वॉलपेपर यहाँ आ चुका है। सो नाउ अब हमारा जो ये दोनों पैनल्स है, एक ऊपर वाला पैनल एक नीचे वाला पैनल, ये हमने कैसे कस्टमाइज किया है वो शो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हमने यहाँ ये सारी चीज़ों को ऐड करके रखा है एंड इसे और भी अच्छे से देखने के लिए हम एडिट मोड के ऊपर आते हैं। सो यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा एप्लीकेशन लॉन्चर मेन्यू है एंड दिस इज़ विंडो टाइल एंड ये हमारा मेन्यू है। एंड ये एक हमने स्पेस को यूज़ कर रखा है टू सेंटर इट हियर। मीन्स अगर हम ये दोनों स्पेस में से किसी भी स्पेस को रिमूव कर दें तो ये या तो इस साइड आ जाएगा या फिर इस साइड आ जाएगा। सो इससे डेट एंड टाइम को हमने सेंटर पे रखने के लिए दोनों साइड स्पेस का यूज़ किए हैं। सो सेंटर पे हमारा डेट एंड टाइम है एंड अगेन एक स्पेस एंड दिस इज यूजेस एंड दिस इज़ पैनल कॉलोनाइजर एंड ये नोटिफिकेशन वाला सारा या पैनल जो आता है सिस्टम ट्रे ये वो है। देन दिस इज़ विंडोज़ बटन एंड अगेन ये एग्जिट के लिए है। सो ना अब इस वाले को कस्टमाइज करने के लिए अगेन हम यहाँ आते हैं एंड यू कैन सी हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ भी हमने पैनल कॉलोनाइजर को यूज़ कर रखा है एंड ये गरुड़ा लिनक्स पे डिफ़ॉल्ट में मिलता है। एंड यू कैन सी ये साइज वगैरह है एंड यू कैन सी हमने ओपेसिटी को एडेप्टिव पे सेट करके रखा है एंड इसका हाइट हमने 65 करके रखा है। बाय द वे इसका हाइट कम है, लेट मी शो यू। यू कैन सी इसका 34 है, इसका 65 है। सो ना अब हमने पैनल कॉलोनाइजर को किसे कस्टमाइज किया है वो शो करते हैं। सो उसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आते हैं देन प्रीसेट एंड यू कैन सी ये सारी चीज़ों को हमने डू नथिंग पे डाल के रखा है एंड इसे एंड इसे हमने डिफ़ॉल्ट पे डाल के रखा है। सो ये हमारा कस्टमाइजेशन का सेटिंग है हमारे पैनल के लिए। सो इसे ओके करते हैं एंड यहाँ ऐप को ऐड करने के लिए सिंपली लेट से हम गेम्स के ऊपर आते हैं। हमें इसे अगर ऐड करना है तो सिंपली से यहाँ ड्रॉप करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। यू कैन सी ये ऐड हो चुका है। हम इन्हें मिनिमाइज़ कर लेते हैं एंड हम इसे भी यहाँ से रिमूव कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए। एंड ये दोनों पैनल हमारा ऑटो हाइट पे है। सो उसके लिए हम अगेन एडिट मोड पे आते हैं एंड जैसे ये वाला पैनल है सो यू कैन सी इसका पोजीशन सेंटर पे हमने दे के रखा है एंड विजिबिलिटी डॉज विंडोज़ करने पे
ये पैनल ऑटोमेटिक हाइड हो जाते हैं किसी भी बड़े विंडोज़ के आने पे। जैसे हम अगर इसे ओपन करते हैं सो यू कैन सी ये दोनों पैनल खुद ब खुद हाइड हो चुके हैं। सो अभी के लिए इसे क्लोज करते हैं। सो ना अब हम थीम की तरफ बढ़ते हैं। सो उसके लिए सेटिंग पे आ रहे हैं, देन हम ग्लोबल थीम पे आते हैं एंड यू कैन सी हमारा ड्रैगोनाइज्ड थीम यूज़ हो रहा है जो कि डिफ़ॉल्ट वाला ही है। एंड इसके अंदर हमने काफ़ी चेंजेस को परफॉर्म किया है। लाइक हम अगर कलर पे आए तो हमने यहाँ स्वीट को इंस्टॉल किया। सो उसके लिए गेट न्यू पे आना है। बाय द वे यहाँ सारे गेट न्यू पे आके आप इंस्टॉल कर सकते हैं जो जो हमने यहाँ शो करेंगे। एंड उसे अप्लाई करने के लिए सिंपली क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक करना है, वो अप्लाई हो जाएगा। देन एप्लीकेशन स्टाइल पे आके यू कैन सी हमने यहाँ केवेंटम यूज़ कर रखा है। देन प्लाज्मा स्टाइल के ऊपर हम आए तो यहाँ हमने राउंड को यूज़ कर रखा है। देन विंडोज़ डेकोरेशन हमने स्विच डार्क को यूज़ कर रखा है। देन आइकन के अंदर हमने ब्यूटी लाइन को यूज़ कर रखा है जो कि इसका डिफ़ॉल्ट वाला है। बट हियर्स द कैच, ये सारा मैक का हमने यहाँ आइकन पैक को यूज़ किया है और वो साथ में कैसे वो भी शो करेंगे। लाइक यू कैन सी ऊपर हमारा जो ब्यूटी लाइन वाला थीम है वो शो हो रहा है एंड नीचे हमारा एप्लीकेशन का सारा आइकन्स मैक ओएस का शो हो रहा है। देन अगर कर्सर पे आए सो यू कैन सी हमने नाइट डायमंड का यूज़ कर रखा है, इसका रेड वाला वर्जन। देन सिस्टम साउंड के ऊपर हमने ओशियन को यूज़ कर रखा है। देन स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर जो डिफ़ॉल्ट ड्रैगोनाइज्ड वाला आता है वही है। देन लॉगिन एसडीएम के अंदर ये भी हमने डिफ़ॉल्ट ही यूज़ कर रखा है एंड हमने इसका वॉलपेपर पहले चेंज किया था बट अभी के लिए हमने इसे वापस से डिफ़ॉल्ट पे ला दिए हैं। और उसके लिए सिंपली हम चेंज वॉलपेपर पे आएंगे एंड हम अपने हिसाब से वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इसे लोड करते हैं सो यू कैन सी अगर आपके पास कोई भी वॉलपेपर यहाँ रखा हुआ हो तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे पिक्चर्स के ऊपर आके ये वाले वॉलपेपर को सेट करते हैं, देन इसे अप्लाई कर देंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। एंड अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पासवर्ड डालना है बिकॉज ये रूट लेवल पे होता है। सो नाउ यू कैन सी ये अप्लाई हो चुका होगा बट अभी यहाँ में शो नहीं हो रहा है एंड यू कैन सी यहाँ में शो हो रहा है, मीन्स ये अप्लाई हो चुका है, यहाँ रिफ्रेश नहीं हुआ है। सो हमें लॉगिन स्क्रीन का एक पिक्चर यहाँ शो कर देंगे बिकॉज हमारा जो गलौदा लिनक्स है ये हमारा मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर हम यहाँ से लॉग आउट करेंगे तो रिकॉर्डिंग भी स्टॉप हो जाएगा। सो नाउ अब हम कौन कौन से डेस्कटॉप इफेक्ट को यूज़ करते हैं वो शोकेस करते हैं। लाइक यू कैन सी हम जब इसे मिनिमाइज़ करते हैं तो कुछ ऐसा इफेक्ट आता है एंड हम इसे मूव करते हैं तो कुछ ऐसा इफेक्ट आता है। ये सारे इफेक्ट को हम अब शोकेस करने वाले हैं। सो उसके लिए यहाँ से बैक आते हैं, देन हम इफेक्ट सर्च करेंगे एंड यू कैन सी डेस्कटॉप इफेक्ट। सो फर्स्ट इज बीट रे ब्लर, दिस इज़ फ्रॉम गलौदा लिनक्स, जो कि हमारा ये जो ब्लर इफेक्ट आ रहा है ये सारे जगह पे ये इसके लिए है। बाय द वे यू कैन यूज़ दिस डिफ़ॉल्ट ब्लर बट हम इसी कॉन्फ़िगरेशन पे आए सो यू कैन सी हमने इसे ऐसे कॉन्फ़िगर करके रखा है एंड दिस इज़ ऑल माई सेटिंग्स फॉर दिस। देन डिसैचुरेटेड अनरिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन को हमने इनेबल करके रखा है। लेट्स से हमारा कोई एप्लीकेशन है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो उसका सारा कलर हाइड हो जाएगा, वो डिसैचुरेट हो जाएगा। देन हाईलाइट स्क्रीन एज हॉट कॉर्नर, जैसे हम यहाँ अगर आते हैं सो यू कैन सी ये हाईलाइट हो रहा है रेड रेड। दिस इफेक्ट कम फ्रॉम दिस डेस्कटॉप इफेक्ट एंड राउंड कॉर्नर, सो यू कैन सी माई कॉर्नर इज राउंड। सो उसके लिए ये इफेक्ट है। सो इसे कन्फिगर करने के लिए हम यहाँ आते हैं एंड यू कैन सी ये सारी चीज़ों को हमने ऐसे कन्फिगर करके रखा है। हमारा आउटलाइन वगैरह हमने यहाँ से सेट कर रखा है कि स्टार्टिंग में कौन सा आना चाहिए एंड बैकग्राउंड विंडो के लिए कौन सा आना चाहिए एंड इसका सारा इंटेंसिटी भी हमने यहाँ सेट करके रखा है। एंड ये जो ट्रांसपेरेंट विंडो आ रहा है ऐसे ये इफेक्ट उसके लिए है। एंड वॉबली विंडो, जैसे हम इसे मूव करते हैं तो ये वॉबल जो कर रहा है दिस इज़ फॉर वॉबली विंडो। देन डायलॉग पेरेंट, सो जो हमारा पेरेंट विंडो है वो डार्क होता है। लेट्स से हम इसे ओपन कर रहे हैं सो यू कैन सी ये हमारा फुल कलर में बट ये थोड़ा डार्क में शो हो रहा है। देन डिम स्क्रीन फॉर एडमिनिस्ट्रेटर मोड, अब हम अगर या फिर रूट लॉगिन पे कुछ काम कर रहे हैं सो उस केसेस में हमारा विंडो डिम हो जाए सो ये उसके लिए है। देन स्लाइड बैक, अब जैसे हम ये ओपन कर रहे हैं अब यू कैन सी हमने इसे अगेन स्विच किया, अब ये जो स्लाइड होके जा रहा है ये स्लाइड इफेक्ट के लिए ये है। देन दिस इज़ ओवरव्यू, सो यही था हमारा सारा इफेक्ट, हमने ये सारे इफेक्ट को यूज़ करके रखा है। सो नाउ अब ये शोकेस करते हैं कि हमारा जो ये अलग थीम पैक है ये अलग थीम पैक है ये दोनों साथ में कैसे वर्क कर रहा है। सो उसके लिए हम यहाँ आते हैं, देन रूट के अंदर आएंगे, देन यूज़र शेयर एंड यहाँ हमें आइकन्स के अंदर आना है। सो दिस इज़ आइकन फोल्डर
सो इसके अंदर आते हैं एंड दिस इज़ ब्यूटी लाइन फोल्डर, हम इसके अंदर आते हैं। सो अब इसके अंदर हमें ऐप्स के अंदर आना है एंड यू कैन सी स्क्रैबल्स। ये वो सारे आइकन के पैक हैं जो कि मैक ओएस के हैं। ये हमने डाउनलोड करके सिंपली जो इसका डिफ़ॉल्ट फोल्डर होता है उसके साथ रिप्लेस कर दिया है। सो इस कारण से हमारा जो ये ऐप का आइकन वगैरह है ये चेंज हुआ है। अब ये मैक ओएस वाला थीम आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो शोकेस करते हैं। सो उसके लिए हम फायरफॉक्स के ऊपर आते हैं, बिग सर मैक ओएस आइकन पैक KDE स्टोर, हम यहाँ सर्च करेंगे एंड यू कैन सी दिस इज़ द स्टोर बाय KDE एंड ये हमारा आइकन पैक है। आप इसे सिंपली यहाँ से डाउनलोड करके जो इसका ऐप वाला स्क्रैबल का फोल्डर होता है वो कॉपी आप उस लोकेशन में कर सकते हैं जहाँ पे आपका आइकन पैक स्टोर हो। जैसे हमारे केस में हमारा आइकन पैक ब्यूटी लाइन वाला यहाँ स्टोर है। सो हम ऐप के अंदर आके यहाँ वाले फोल्डर को रिप्लेस करके उसे यूज़ कर सकते हैं एंड फोल्डर का नेम सेम होना चाहिए। सो ना अब इसे क्लोज करते हैं। सो ना अब हम ये शोकेस करते हैं कि हम वीडियो वॉलपेपर कहाँ से डाउनलोड करते हैं। सो उसके लिए हम हमारे ब्राउज़र को ओपन करेंगे एंड हम सर्च करेंगे डेस्कटॉप हट वॉलपेपर एंड यू कैन सी ये वो साइट है। हम यहाँ सिंपली क्लिक करके इसे ओपन करेंगे एंड यू कैन सी यहाँ कई सारे अच्छे क्वालिटी के वीडियो वॉलपेपर्स मिल जाते हैं, यू कैन डाउनलोड इट। सो नाउ अब हमारा जो कंसोल है ये हमने कैसे कस्टमाइज करके रखा है वो शोकेस करते हैं। सो उसके लिए इसे क्लोज कर रहे हैं एंड हम फाइल्स के अंदर आते हैं, देन रूट के अंदर यूज़र शेयर एंड हम यहाँ आएंगे फास्ट फैच के अंदर बिकॉज हम न्यू फैच की जगह फास्ट फैच का यूज़ कर रहे हैं। सो वेयर इज़ फास्ट फैच, दिस इज़ फास्ट फैच। इसके अंदर प्रीसेट के अंदर आएंगे एंड यू कैन सी cyber.json ये हमने फाइल एक दूसरा क्रिएट करके रखा है। ये सारे डिफ़ॉल्ट फाइल्स हैं, ये हमारा खुद का क्रिएटेड फाइल है। हम इसे सिंपली ओपन करते हैं एंड यू कैन सी हमने क्या क्या कस्टमाइज करके रखा है वो शो हो रहा है। सो इस फाइल को हम हमारे गूगल ड्राइव पे अपलोड करके उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देंगे, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। सो ये हमारा फास्ट फैच का कन्फिग्रेशन था। अब इसे यूज़ करने के लिए हमें आना होगा होम के अंदर, देन यहाँ हम सारे हिडन फोल्डर एंड फाइल को शो करेंगे। सो उसके लिए सिंपली हम Ctrl+H को प्रेस करेंगे एंड यू कैन सी जितने भी डॉट फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं जो हिडन होते हैं वो हमें शो हो रहे हैं। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम टर्मिनल पे आते हैं एंड यू कैन सी ये जो हमने कस्टमाइज करके रखा ऐसा इफेक्ट। सो इसके लिए हम पॉज थीम का यूज़ कर रहे हैं। सो उसके लिए हम यहाँ आएंगे एंड यू कैन सी दिस इज़ डॉट पॉज थीम फोल्डर, हमने इसे यहाँ स्टोर करके रखा है। हम सिंपली इसे ओपन कर देते हैं एंड यू कैन सी या कई सारे फाइल्स कॉन्फ़िगरेशन के हैं, आप जिस फाइल को चाहे उस फाइल को यूज़ कर सकते हैं। सो हम यहाँ से बैक आते हैं एंड हम आएंगे यहाँ डॉट कन्फिग के ऊपर बिकॉज हमें इस फाइल को यूज़ करने के लिए कन्फिग के अंदर आना है। देन यहाँ से फिश के अंदर आएंगे, देन यू कैन सी config.fish, दिस इज़ माई फाइल। हम इसे ओपन करेंगे एंड फर्स्ट वाले यू कैन सी ओ माई पोस्ट थीम हमने यहाँ से दब करके रखा है एंड ये रहा हमारा लोकेशन, हमने यहाँ पे इसे स्टोर करके रखा है एंड दिस इज़ माई थीम जो कि हमने यूज़ कर रखा है। सो हम यहाँ आते हैं एंड यहाँ से बैक आ रहे हैं अगेन, देन पोस्ट थीम के ऊपर आते हैं, देन व्हाट इज़ माई फाइल, दिस इज़ JBLab 2021। सो दिस इज़ द थीम, यू कैन सी ये हमारा वो फाइल है एंड हमने इसके अंदर भी कुछ चेंजेस को परफॉर्म करके रखे हैं। सो इसे डाउनलोड करने के लिए सिंपली ब्राउज़र को ओपन करते हैं, देन सर्च करेंगे ओ माई पोस्ट थीम एंड फर्स्ट साइट को ओपन करते हैं। सो यू कैन सी ये सारे थीम्स हैं, आप चाहे तो सभी को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप किसी एक थीम को डाउनलोड करके उसे वैसे ही फोल्डर के अंदर सेटअप करके यूज़ कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ कर रखा है। बट हमने सारे थीम्स को यहाँ डाउनलोड करके रखा है, यू कैन सी। सो यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ डॉट पोस्ट थीम नाम से एक फोल्डर को क्रिएट किए, देन उसके अंदर हमारा सारा थीम्स है एंड दिस इज़ माई config.fish फाइल, उसके अंदर हमने ऐसे ऐसे सेटअप करके रखा है एंड जो डिफ़ॉल्ट वाला कन्फिग्रेशन होता है हमने उसे सिंपली कमेंट करके रखा है ताकि अगर मैं बाद में वापस से इसके ऊपर स्विच होना पड़े तो वो हम इजीली कर पाएँ। सो नाउ अब नीचे आते हैं। सो यू कैन सी हमारा जो फास्ट फेज वाला फाइल था हमने उसे ऐसे यहाँ कन्फिगर करके रखा है, यू कैन सी हमारा फास्ट फेज कन्फिग देन cyber.json। अब ये हमारे फास्ट फेज के प्रीसेट वाले लोकेशन से इस फाइल को फैच करेगा एंड हमारा टर्मिनल कुछ ऐसा शो होगा। एंड एक और चीज़, हम अगर यहाँ आते हैं
then root user share fast fetch preset, then हम जेसन फाइल को ओपन करते हैं। सो दिस इज़ माई जेसन फाइल। सो देखो ये हमने daemon.png को यूज़ कर रखा है हमारा सोर्स। अब ये क्या है, जिसे हम यहाँ आते हैं। सो यू कैन सी दिस इज़ द daemon.png फाइल। सो उसे यूज़ करने के लिए हमने यहाँ ऐसे सोर्स को ऐड करके रखा है। अब ये हमारा लोकेशन है जहाँ पे हमारा फाइल हमने स्टोर करके रखा है, मीन्स यूजर शेयर आइकन्स के अंदर हमारा daemon.png नाम का एक फाइल है। लेट मी विजिट हियर। सो यूजर शेयर के अंदर हम पहले से ही, अब यहाँ आइकन्स के अंदर आना है। सो आइकन्स, सो यू कैन सी daemon.png हमने यहाँ स्टोर करके रखा है। एंड आप चाहें तो डिफरेंट फाइल को यूज़ कर सकते हैं, मीन्स आप किसी png फाइल को डाउनलोड करके आप उसे किसी लोकेशन पे स्टोर करेंगे जहाँ से आप उसे डिलीट ना करें। एंड मेक श्योर वो कोई रूट लोकेशन हो जिससे वो इजीली डिलीट भी नहीं होगा। बाई चांस अगर हम कुछ फाइल को क्लीन अप करने भी रहे तो उस केसेस में ये सारे फाइल सिक्योर रहते हैं। सो daemon.png हमारा यहाँ पे यही लोकेशन यहाँ ऐड करके रखा है जिससे हमारा ये daemon.png यहाँ शो हो रहा है। सो इसे हमने हमारे टर्मिनल को भी सिंपली कस्टमाइज करके रखा है। एंड हमने हमारे ग्रब बूट लोडर को भी कस्टमाइज करके रखा है। सो वो हम शो किस करते हैं। सो उसके लिए अगेन फाइल पे आते हैं, देन रूट यूज़र शेयर, एंड हमें यहाँ ग्रब के अंदर आना है। सो दिस इज़ ग्रब फोल्डर, हम इसके अंदर आते हैं। सो यू कैन सी ये हमारा थीम है। अब ये जो डिफ़ॉल्ट वाला है हमने ये यूज़ नहीं कर रखा है, हमने ये एक एक्स्ट्रा यहाँ डाउनलोड करके इसे यूज़ कर रहे हैं। सो यू कैन सी theme.txt वगैरह यहाँ में स्टोर है। सो यह हमने यही सारी चीज़ों को हमारे लिनक्स डेस्कटॉप के ऊपर कस्टमाइज करके रखा है। सो जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे अपने डेस्कटॉप के ऊपर भी कस्टमाइज कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेरी रह जाए सो राइट डाउन इन कमेंट। और अगर आपको इथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी के अंदर अपना करियर बनाना है सो यू कैन चेक आउट ऑल्सो माई कोर्सेज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस इज साइबर साइनिंग ऑफ, गुड बाय।